हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक अनोखी वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। करते समय हम बीच बीच में सांस लेने के लिए, कथन को समझने के लिए या बात पर बल देने के लिए रुकते हैं। इसी प्रकार रुकने को विराम कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इनका समुचित प्रयोग किया जाता है। इनका उद्देश्य भाषा को संयम करना तथा उसे मानक रूप देना होता है। व्याकरण में रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। आजकल हिंदी भाषा में कुछ प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। विराम या कोमा, जो ये दिखाई दे रहा है इसे कोमा कहते हैं। पढ़ने या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीलम, नीलम के बाद लगा हुआ है अल्प विराम। पूजा और गीता, इसके बाद लगा हुआ है यह सुंदर वृक्ष जो तुम देख रही हो आम का वृक्ष है। तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। नंबर 2, अर्ध विराम। सेमीकोलन, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक समय रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यह अल्प विराम तथा पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह है। जैसे वे आचार्य जी के प्रवचन में मग्न हैं, भला जल्दी कैसे आ सकते हैं। नंबर 3, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। जहाँ वाक्य पूर्ण हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह दिल्ली गया है, वह दिल्ली गया है या वह विद्यालय गया है। जहाँ हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है वहाँ ये फुल स्टॉप लगा दिया होता है, उसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। नंबर 4, योजक, हाइफन। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। जो चिन्ह दो पदों को आपस में जोड़ता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। इसे समासबोधक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे सीता राम, माता पिता, चाचा भतीजा, रात दिन आदि। जहाँ बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है सीता राम, माता पिता के बीच में जो चिन्ह है यह योजक चिन्ह कहलाता है। चाचा भतीजा, रात दिन आदि में यह योजक चिन्ह लगाया जाता है। नंबर 5, निर्देशक चिन्ह, डैश। ये जो हमें दिखाई दे रहा है तो इसे डैश कहते हैं। यह योजक चिन्ह के आकार में बड़ा होता है। योजक चिन्ह से यह आकार में बड़ा होता है। विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य समय या भाव को विशिष्ट से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो यहाँ लगा ये निर्देशन चिन्ह है। नंबर 6 है विवरण चिन्ह, क्लोन एंड डैश। कोई भी विवरण देने के लिए विवरण से पूर्व जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे वचन 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। तो ये वचन 2 होते हैं, इनके बीच में जो हमने 2 बिंदी और डैश लगाया है यही विवरण चिन्ह है। जब हम कोई नया वाक्य शुरू करते हैं तब भी हम ये विवरण चिन्ह लगाते हैं, 2 बिंदु और एक डैश। तो ये विवरण चिन्ह कहलाता है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, यह जो चिन्ह लगा हुआ होता है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और इसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां यह क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। वे कौन हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नंबर 8 विस्मय आदि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने या प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मय आदि बोधक या संबोधन बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे भगवान, यह क्या हो गया, छी, तुमने झूठ क्यों बोला। अगर हम भगवान को याद करते हैं या किसी को भगवान को पुकारते हैं, हे गॉड, हे ईश्वर, हे अल्लाह, या फिर हम किसी गंदी चीज को देखते हैं, छी, तुमने झूठ क्यों बोला, या छी ये क्या है, तो वहां पर हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ये नंबर 9 उद्धरण बोधक चिन्ह या इन्वर्टेड कोमास, जब किसी की उक्ति का ज्यों का किया जाता है या कोई शीर्षक आदि लिखा जाता है तब वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जय बच्चन की कविता आ रही रवि की सवारी में सूर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है, तो वहां उद्धरण बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।